नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हराया। मोहम्मद शमी ने लिए 7 विकेट। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बंसुवाड़ा को सभी क्षेत्रों में विकसित किया। पोचाराम का अनुरोध है कि भारी बहुमत से जिताए। श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी हुंडी की आय रिकॉर्ड स्तर पर 3,57,88,078 रुपए का राजस्व। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन से गति को कम करने की कोशिश पर ध्यान दिया ताकि बल्लेबाज इसे हवा में मारने को मजबूर हो, जिससे उन्हें विकेट लेने में कामयाबी मिली। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की अंत्येष्टि बृहस्पतिवार को राजधानी के भैंसाकुंड में होंगी। उनका शव बुधवार को मुंबई से लखनऊ लाया गया और अंतिम दर्शन के लिए सहारा शहर में रखा गया है। रॉय के अंतिम दर्शन के लिए आम लोगों के साथ भारी संख्या में वीआईपी भी पहुंचे। लोगों को तांता देर रात तक लगा रहा। सुब्रत रॉय के निधन के बाद सोशल मीडिया पर सभी वर्ग के लोगों ने उन्हें याद किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर लिखा कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन अत्यंत दुखद है। कटपा जिले के इंद्रपुलापाया IIIT के बॉयज हॉस्टल 2 में एक विशाल अजगर ने हंगामा मचा दिया है। छात्रों ने बिस्तर के नीचे चाटे अजगरों की पहचान की है। छात्रों ने इसकी सूचना IIIT अधिकारियों को दी। IIIT अधिकारियों की सूचना पर वेम्पल्ली वन अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसी के बाद वन अधिकारी ने एक अजगर को बोरे में फंसाकर जगत में छोड़ दिया। कामारेड्डी जिले के बंसुवाड़ा मंडल केंद्र की बिरकूर स्क्वायर में DCCB अध्यक्ष पोचाराम भास्कर रेड्डी द्वारा आयोजित बड़े पैमाने पर युवा आत्मीय सम्मेलन में युवाओं ने भाग लिया है। बाद में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के बेटों ने गाने पर DCCB अध्यक्ष पोचाराम भास्कर और पोचाराम रविंद्र रेड्डी के साथ नृत्य किया और उत्साह बढ़ाया है। चुनाव पर दर्ज किया गया कि एला रेड्डी जो पहले भाजपा में थे, उन्होंने कहा है कि रविंद्र रेड्डी ने रेवंत रेड्डी को 25 करोड़ दिए और कांग्रेस का टिकट लिया और बंसुवाड़ा आए। उन्होंने युवाओं के पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी बहुमत से जिताने को कहा, जिन्होंने बंसुवाड़ा का सभी क्षेत्रों में विकास किया है। श्रीशैलम श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी अम्मावर्ला ने दोनों और परिवार मंदिरों को हुंडी गिनती की है। पेदराजू के अनुसार मंदिर के ईओ पेदराजू ने कहा है कि मंदिर के अक्कमहादेवी अलकनारा मंडपम में एक हुंडी गिनती की गई और इस गिनती के माध्यम से श्रीशैलम मल्लन्ना देवस्थानम के लिए नकद आय के रूप में 3,57,88,078 रुपये प्राप्त हुए और यह आय हुई है। पिछले 34 दिनों में भक्तों द्वारा नकदी के रूप में भेंट करी गई। इसी हुंडी गणना में विभिन्न प्रकार की विदेशी मुद्रा की भी गणना की जाती है। कड़ी निगरानी के बीच देवस्थानम पेदराजा की देखरेख में हुंडी की गिनती की गई है। इसी गिनती में देवस्थानम के सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिव सेवकों ने भाग लिया है। कामारेड्डी जिले के बंसुवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित करी गई। इसी मौके पर AICC के पूर्व सचिव रामन्ना ने कहा है कि केसीआर ने यह कहकर अपने परिवार को स्वर्णिम बना दिया है कि वह तेलंगाना को स्वर्णिम बनाएंगे। तेलंगाना में हिटलर शाही शासन कायम रहेगा। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में बुद्धिमान लोग हैं। इसी कार्यक्रम के तहत कसुला बालाराजू ने कहा है कि यह सच है कि कांग्रेस विधायक उम्मीदवार निराश थे और उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन वापस ले लिया है, क्योंकि उन्हें नेतृत्व के अनुसार उचित पद दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वह नेतृत्व के निर्देशानुसार कांग्रेस विधायक उम्मीदवार एनुगु रविंद्र रेड्डी का पूरा समर्थन करेंगे। विजयनगरम स्थान विजयनगरम नगर के वित्त विभाग के नगर सेवक ने कहा है कि कुछ लोगों ने विजयनगरम में श्री मन्नार मंदिर की लगभग 70 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के अलावा मुंगनापल्ली से आने वाले गेड्डा पर भी कब्जा कर लिया है।
मंथानी भाजपा विधायक उम्मीदवार चंद्रपतला सुनील रेड्डी ने मंथानी मंडल के खानसाईपेटा, बट्टुपल्ली आदि विसोमनपल्ली, नागेपल्ली, स्वर्णपल्ली, वेंकटपुर, मल्लाराम और अरिंडा गांव में चुनाव अभियान में भाग लिया। इसी मौके पर सुनील रेड्डी ने कहा कि बीआरएस सरकार बंजर भूमि का मालिकाना अधिकार देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर कुर्सी पर बैठेंगे और मंत्री में बंजर भूमि की समस्याओं का समाधान करेंगे। कालेश्वरम परियोजना का पिछला पानी किसानों की फसलों के खेतों और घरों तक पहुंच गया है। बीआरएस सरकार ने किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया है। सुनील रेड्डी ने लोगों से भाजपा के कमल के फूल के निशान के लिए वोट करने और विधायक के रूप में जीतने के लिए कहा है। विजय शांति ट्विटर विजय शांति की राय थी कि गैर क्षेत्रीय पार्टियों और यहाँ रहने वाले तेलुगु बच्चों को एक ही तरह से गिनना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह मामला तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी को पता चला है तो पता चल गया है कि तेलंगाना चुनाव में उसकी हार हो चुकी है। यह सच है कि टीडीपी की तरह बीआरएस भी आंध्र प्रदेश की राजनीति में दूर नजर आ रही है। इसी हद तक उन्होंने एक्स मंच पर जवाब दिया। वरिष्ठ भाजपा नेता और फिल्म अभिनेत्री विजय शांति ने कहा है कि तेलंगाना में बसने वालों की कोई अवधारणा नहीं है और राज्य में कोई भी बच्चा तेलंगाना के लोग है। उनका मानना है कि राज्य में बसे लोगों के हितों और सुरक्षा की नीति का समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन पीढ़ियों तक संघर्ष करने वाले तेलंगाना कार्यकर्ता एक गैर क्षेत्रीय पार्टी है। खबरों में आज बस इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए वन टीवी न्यूज़।